बिजी हो गए, आशा कर रही हूँ कि डेफिनेटली आप लोग अपने पढ़ाई में बिजी हो गए, बिकॉज पेपर की तैयारी तो करनी ही है। सो हम लोग आज बात करते हैं क्वेश्चन टैग की। हमारे कुछ कंसेप्ट और रूल्स हमारे हो चुके हैं क्वेश्चन टैग में, एंड कुछ रिमेनिंग पार्ट है उसको आज कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद हम एक्सरसाइज भी करेंगे। एंड वही कि क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन 1 और 2 सेकेंड में सॉल्व होगा, और डेफिनेटली आफ्टर डूइंग द एक्सरसाइज आप कर पाओगे उसको। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगला रूल क्या था, व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट विद लेट्स और लेटस, दोनों सेम ही है, लेट्स या लेटस। जैसे सेंटेंस आता है लेटस प्ले, और इसका क्वेश्चन टैग बनाना है हमारे को। क्वेश्चन टैग क्या करना है, अब क्वेश्चन टैग देखिए, जब हम लेटस प्ले करते हैं तो इसका क्वेश्चन टैग बनता है शैल वी। देखिए क्यों बनेगा शैल वी, किस लिए बनेगा शैल वी। मैंने किसी को लेटस प्ले का मतलब है आओ खेलें, अब मैं किसी को बोल रही हूँ कि आओ खेलें, तो वो डेफिनेटली पास्ट में जाके तो खेलेगा नहीं, और उसी समय तो मैंने उसे बोला है ना, कब खेलेगा वो, फ्यूचर में जाकर खेलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर शेल का यूज करेंगे। विल या शेल, अभी देखते हैं विल भी कहाँ यूज करता है। तो इसलिए हमने, और किसको कह रहा है, हमें कह रहा है वो, तो हमने क्या कर दिया, शेल वी का यूज करेंगे। यहाँ पर कोई और हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, केवल और केवल शेल वी का यूज करेंगे। होप समझ में आ रहा होगा। लेटस और लेट्स आ जाए तो शेल वी का फंडा, बिकॉज उसने मुझे ऑफर अब दिया है और वो कब पूरा करेगा, इसको फ्यूचर में पूरा करेगा, तो शेल वी, उसके अलावा कोई भी नहीं। अब क्या था, ये तो था कि लेटस। अब कहता है अगर लेट के अलावा कुछ भी आता है, लेट देम प्ले, लेट हिम प्ले, लेट हर प्ले, या कोई नाम आता है, लेट लेट द चाइल्ड प्ले। अब ऐसे सेंटेंस आता है लेट द चिल्ड्रन प्ले, इस तरह से। अब क्या गया, लेट आ गया, लेट के बाद अस नहीं आया, यहाँ पर क्या देम हिम और हर, यहाँ पर नाउन आ गया। तो इसको चेंज करेंगे विल यू में। अब यहाँ पर देखिए स्पोकन पार्ट में वो विल और शेल का कंसेप्ट खत्म कर दिया है, आई विल डू दिस। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अभी भी हम वही कंसेप्ट चलाएंगे कि वी के साथ हम शेल रखेंगे और बाकी सबके साथ हम विल का यूज करेंगे। तो अगर लेट अस या लेट्स या लेटस आ जाता है तो क्वेश्चन टैग चेंज करेंगे हम शेल वी में, और लेट के बाद अगर नाउन या इनमें से कोई प्रोनाउन आ जाता है तो हम लोग उसको किस में चेंज करेंगे, विल यू में जाकर चेंज कर देंगे। गॉट इट, क्लियर हुआ है पॉइंट लेट और लेट्स का। अब अगला रूल चले, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल करते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन। अभी कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन मतलब क्या, जो किसी, मेरे को किसी ग्रुप के बारे में बताता है, ऐसा वर्ड जो मुझे किसी ग्रुप के बारे में बताता है। सपोज मैंने बात किया ज्यूरी, ज्यूरी ने किसके बारे में बताया, ज्यूरी ने बताया मुझे ग्रुप ऑफ जजेस के बारे में बताया। मैंने कमेटी के बारे में बात की, कमेटी किसके बारे में बताई, यहाँ पर ग्रुप ऑफ मेंबर्स। अगर मैं आर्मी की बात करूँ तो ये भी क्या है, ये सारे कलेक्टिव नाउन। अब इसका क्वेश्चन टैग में क्या मतलब है, देखिए कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी ट्रीट होता है एंड कलेक्टिव नाउन प्लूरल भी ट्रीट होता है, इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन, राइट। देखिए अगर कहता है कि कलेक्टिव नाउन एक मत होकर काम कर रहा है, एक सुर में कुछ काम कर रहा है, एक जैसा कोई काम कर रहा है, तो वो हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। और अगर सब अलग अलग है तो उसको हम प्लूरल ट्रीट करते हैं, मतलब अलग, सब अलग अलग काम कर रहे हैं। जैसे टीम है, टीम ने जीती तो एक टीम में जीती, अब टीम अपनी अपनी सीट पर बैठी है, भैया एक सीट पर तो नहीं बैठेगी ना, अलग अलग सीट पर। टीम के लिए ड्रेसेस खरीदी गई तो टीम के लिए अलग अलग खरीदी गई, एक ड्रेस से काम तो नहीं चलेगा ना। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें कमेटी टेक्स इट्स डिसीजन, committee takes its decision, committee are taken their decision,
ले चुकी है वो, ठीक है। अब क्या बात करते हैं यार, कमेटी आर टेकिंग देयर डिसीजन, इसको टेकन या पैसिव वॉइस में बना दिया, पैसिव वॉइस में नहीं तो इसको टेकिंग कर सकते हैं। अब क्या करते हैं इसको, अगर यहाँ पर मैंने बोला कि कमेटी ने अपना डिसीजन ले लिया, यानी कि एक यूनैनिमस डिसीजन लिया, उसने एक मत होकर डिसीजन लिया, इससे भी पता लग रहा है कि यहाँ पर कमेटी सिंगुलर है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेंगे, देखिए इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ पर इसको क्या बना देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, तो इसको क्या बना देंगे, डजंट इट। क्लियर, कमेटी आर टेकिंग देयर डिसीजन, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे यहाँ पर, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव बनेगा। अब आरंट तो आ गया, अब ये कमेटी को क्या करें, कमेटी भैया अलग अलग कर रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसको आरंट दे, बिकॉज इट है, और भले ही यहाँ पर कमेटी प्लूरल हुआ तो हम इसको यूज करेंगे दे में। गॉट इट। तो यहाँ पर अगर सिंगुलर है, सिंगुलर ट्रीट हो रही है, तो उसको सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बनेगा, अगर प्लूरल है तो वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बनेगा। गॉट इट, क्लियर हुआ। चले आगे को बढ़ते हैं हम लोग, होप समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग लास्ट अपना एक रूल करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। आगे करते हैं हम लोग इंपैरेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, पता, चलिए कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता। इंपैरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो मेन वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, उनका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता, यही जैसे, और उसमें क्या होता है, उसमें रिक्वेस्ट की फीलिंग आ सकती है, उसमें कमांड आ सकता है, उसमें ऑर्डर आ सकता है, उसमें ऐसी वाली चीज़ आ सकती है। जैसे अगर हिंदी में बोलो जूते साफ करो, इधर आओ, उधर जाओ, बैठ जाओ, यहाँ मत बैठो, तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इसने बोला एक, अब देखिए मेरे लिए पानी ला दीजिए, मेरे लिए तो ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है, मेरे लिए पानी ला दीजिए, दरवाज़ा खोल दो, जूते साफ करो, इसमें क्या कह रहे हैं, हम लोग कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट दे रहे हैं। तो इंग्लिश में भी क्या है, अगर मैंने किसी को बोला ओपन द डोर, अब ये डिपेंड करता है कि कौन बोल रहा है। अगर सिर्फ इतना सा सेंटेंस है ओपन द डोर, इसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ गया है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, और यहाँ पर क्या है, ये रिक्वेस्ट भी हो सकती है, ये ऑर्डर भी हो सकता है, तो यहाँ पर तीनों चीज़ें फॉलो हो गई, तो ये इंपैरेटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ यू शुड ओबे द एल्डर्स, और एक सेंटेंस बोलूँ ओबे द एल्डर्स, ये इंपैरेटिव सेंटेंस है, बात उसमें वो भी कह रहा है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट जो आ गया इस कारण से ये इंपैरेटिव सेंटेंस नहीं है, ये इंपैरेटिव सेंटेंस है, राइट, समझे। तो इंपैरेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, देखिए इंपैरेटिव सेंटेंस को बहुत तरीके से बना सकते हैं, तरीके का मतलब कि कहीं विल यू या वांट यू बना सकते हैं। अगर सिंपल आता है ओपन द डोर, आपको नहीं पता कि यहाँ पर रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, कुछ भी है, तो आप उसको विल यू या वॉन्ट यू से बना सकते हैं। गॉट इट। नहीं पता कुछ भी है तो विल यू या वॉन्ट यू, अब अगेन विल यू क्यों लगाया भैया, मैंने बोला दरवाजा खोल दे, खोलेगा कब, फ्यूचर में जाकर ही तो खोलेगा, प्रेजेंट में तो खोलेगा नहीं, और पास्ट में भी जाकर नहीं खोलेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर विल का यूज किया, और ऑटोमेटिकली इंपैरेटिव सेंटेंस में यू छुपा होता है। क्यों, देखो मैंने अगर किसी को बोला दरवाजा खोल दो, जो नेक्स्ट रूम में बैठा मैं उसको तो नहीं बोलूंगी ना, जो मेरे सामने बैठा उसी को बोलूंगी, तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, स्पीकर मैं हूँ तो मैं लिसनर अपने सामने वाले को ही समझ रही हूँ, तो यहाँ पर यू का यूज किया इसलिए, तो यहाँ पर पॉजिटिव बन सकता है और इसका नेगेटिव बन सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर वो कहता है सिंपल, अगर उसने बोला यहाँ पर रिमेंबर टू शट द डोर, अगर सिंपल शट द डोर है तो मैं इसको विल यू, दरवाजा बंद कर दो ना, दरवाजा बंद कर दो, नहीं करोगे कोई भी बन सकता है। लेकिन अगर रिमेंबर टू शट द डोर होगा, यानी कि यहाँ पर बात जोर देकर की जा रही है, मेरे को उस पर एम्फेसाइज किया हुआ उस बात पर। जैसे अगर घर में, हम मम्मी का एग्जांपल लेते हैं, अगर मम्मी कहीं जा रही है और
पानी की वाटर की मोटर चल रही है, तो मदर क्या बोलती हैं उसको, पानी की मोटर बंद कर दियो, याद रखियो, भूलियो नहीं, भूलियो नहीं, ऐसे ही बोलते हैं। अगर गैस ऑन है तो बोलते हैं ना गैस बंद कर दियो, भूलियो नहीं। तो यानी कि हम उस बात को स्ट्रेस दे रहे हैं, जब बात में स्ट्रेस देकर आए, बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, भैया ध्यान रखियो जब क्रॉस करें, तो उस केस में जो हमारा क्वेश्चन टैग बनता है वो केवल और केवल नेगेटिव ही बनता है। राइट, क्लियर हुआ? जोर देकर बात कर रहे हैं तो सिर्फ नेगेटिव बनेगा। ओपन द डोर में विल यू या वांट यू कुछ भी बनेगा। अब अगर हम किसी को बोले कि हैव सम मोर टी, ज्यादा और चाय लोगे, हैव सम मोर बिस्किट और हैव सम मोर टी, तो उसका कभी भी नेगेटिव नहीं बनाना, उसका हमेशा पॉजिटिव बनेगा कि भैया बिस्किट खा लो, नहीं खाओगे क्या, ये तो बहुत बुरा सा लगेगा ना। तो हैव सम मोर बिस्किट्स, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे, पॉजिटिव, ना कि इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, अब अगला करते हैं। अगला कहता है कि अगर मैं इरिटेट हो रहा हूं किसी चीज से, खज्जलपन हो रहा है, कब, किसी की बात पे, अगर मैं बोलती हूँ शट योर माउथ, माइंड योर ऑन बिजनेस, अपना काम से काम रख, तो ये क्या, मेरे को जब गुस्सा आता है मैं तभी तो बोल रही हूँ ना। अब क्या करते हैं, जब ऐसी वाली चीज आती है, जब मेरे को किसी पर गुस्सा आता है, तो हम उसका क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव बनाएंगे, और वो भी कांट यू से बनाएंगे। अब कैसे करना है हमारे को, अगर मेरे को इरिटेट, गुस्सा आया हुआ है, उसमें झलक रहा है क्वेश्चन में, तो वो कांट यू से बनेगा। स्ट्रेस देकर बात कर रहे हैं तो नेगेटिव वांट यू से बनेगा। सिंपल मेरा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से बनेगा। लेकिन अगर हम किसी चीज को ऑफर कर रहे हैं तो क्वेश्चन टैग ऑलवेज पॉजिटिव बनेगा। गॉट इट? तो यहाँ पर ये इंपैरेटिव सेंटेंस था, और होप जैसे जैसे करोगे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। अब देखते हैं कि पेपर में कैसे आता है। पेपर में एक तो मैंने बोला कि ये इसके 4 ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि हमने पूरे वीडियोस में, पुराने वीडियोस में, अपने पहले वीडियोस में हमने इसका एक्सरसाइज साथ साथ किया है। अब इसको एरर फॉर्म में भी आ जाता है। अब एरर फॉर्म में कैसे आता है, जैसे अगर मैं बोलूं, अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, और एक्सरसाइज में ये 2 तरीके से आता है। एक तो फाइंड द एरर में मैं दोनों तरीके से कराऊंगी। एवरीबडी हैज लेफ्ट हिज हाउस, ठीक है, ए बी सी में कर रहा है वो, इजंट इट, सी ऑप्शन और डी नोट एरर है, ऐसे कर रहा है। एवरीबडी हैज लेफ्ट हिज हाउस, इजंट इट। अब देखिए कुछ नहीं करना, देखिए कितना समय अगर आपको आता है। पॉजिटिव नेगेटिव हैज इज का क्या काम, कितने सेकंड लगे, 2 सेकंड। तो यहाँ पर क्या कर दूंगी, एवरीबडी को किसमें, देखिए अब एक और ऑप्शन देखते हैं। अब हैजंट ही को कौन कौन बच्चा ठीक करेगा, यहीं पर गड़बड़ आती है। अब हमारे को क्या देखना है, जब हमने किया था एवरीबडी, नोबडी, समबडी, किस में चेंज होते हैं, दे में। देखिए यहाँ पर नॉर्मली इसको सिंगुलर ही ट्रीट किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में दे चेंज होते हैं, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। अब हमें इस चीज का ध्यान रखना है, सब चीजों का ध्यान रखना है। नोबडी इज परफेक्ट, क्वेश्चन टैग ऐसे आ गया पेपर में, ए बी सी में डाल देते हैं हम लोग, इजंट इट। ठीक है, फिर गलत, भैया सी ऑप्शन को पकड़ो। नोबडी किस में चेंज होता है, दे में तो चेंज होता है, लेकिन ये खुद नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। और इज आता नहीं है दे के साथ, तो क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा इसका, आर दे। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि हमारे को ये भी देखना है साथ में, और नेगेटिव और पॉजिटिव को भी देखना है। और करें, चलिए अब देखते हैं आगे। A few girls are there, और few girls are there।
दोनों में सिर्फ आर्टिकल का फर्क है। क्वेश्चन टैग देखते हैं। क्वेश्चन टैग अब ऐसे दे दिया A B C R दे, और इसका दे दिया हमने, इसका भी दे दिया हमने R दे। साफ लिख देती हूँ मैं जरा। क्वेश्चन टैग A B C D, E भी कर देते हैं उसको, नॉट एरर बना देते हैं। A B C, यहाँ D तक ही ले जाते हैं इसको, नॉट एरर। कुछ कुछ पेपर में E भी आता है, कहीं D में भी आता है। A few girls are there, आर तो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब क्या यहाँ पर ये क्या है, नेगेटिव के पॉजिटिव? हमने फ्यू किया था सिर्फ नेगेटिव वर्ड, और फ्यू तो पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन क्या बना हमारा भैया, गलत बना। क्या बना दो भैया, आरंट दे, ऐसे बनेगा। फ्यू गर्ल्स आर देयर, आर दे। अब ये क्या है, बिल्कुल सही, ये खुद एक नेगेटिव वर्ड है, और क्वेश्चन टैग क्या बनेगा इसका, पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में दिखने को मिलेंगे, और आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। एक और करते हैं हम लोग। आई थिंक यू आर अ फूल। अब देखिए मैंने ऑप्शंस वाले भी करा दिए, अब ऐसे कराती हूँ। इसके ऑप्शन देते हैं, आरंट आई, आरंट यू, आर यू, 1 2 3 4 और नन। कौन सा वाला? अब देखिए, इस सब्जेक्ट को पकड़ू कि इस सब्जेक्ट को पकड़ू, किसको पकड़ू? क्वेश्चन टैग हमेशा मेन सेंटेंस पर जाता है, मेन पार्ट पर जाता है। मेरे सोचने से वो बेवकूफ बनेगा। यू आर फूल, अ फूल, यू आर फूल। यहाँ पर ये है तो इसको पकड़ेंगे। पॉजिटिव है, नेगेटिव, कौन सा वाला? आरंट आई नहीं जाएगा, नेगेटिव बनेगा। इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। अब क्या कंफ्यूजन है, आरंट यू, इस तरह से पकड़ लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ, बन गई बात? ठीक है, चलिए लास्ट करते हैं। अब देखिए कितना कौन कर सकता है। यू अब्यूज्ड मी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, शी कट द केक। 1 2 3 4 5। अगर 5 सेकंड में बन गया, अभी नया नया है तो इसलिए बता रही हूँ, तो ठीक है, अदरवाइज आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है, सीधा सा कट हो सकते हैं। 5 सेकंड से ज़्यादा का काम नहीं है ये, अगर नए भी अभी है। अब्यूज्ड, पास्ट इंडेफिनिट, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत आसान है। डिडंट यू, डिडंट यू, क्वेश्चन टैग क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही आएगा। शी कट द केक। 1 2 3 4 5। क्या बनाया, डजंट शी, डिडंट शी, कौन सा बनाया? ये वाला गलत। इफ इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट्स तो यहाँ पर एस की संभावना होती, बिकॉज थर्ड पर्सन के पास एस यही एस लगता है, और कट के तीनों फॉर्म यही है, कट कट कट। तो दिस इज पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या बनेगा, डिडंट शी। ठीक है, तो होप समझ में आ गया होगा। और एक्सरसाइज कीजिए, आप लोग अपनी बुक से कीजिए एक्सरसाइज, और मैंने कंसेप्ट अपनी तरफ से बहुत अच्छे से कोशिश की है कि आपको समझा पाऊँ। और अगले नए टॉपिक के साथ मैं फिर मिलती हूँ आपको। टिल देन बाय, टेक केयर।